हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं सी शार्प से ADO.NET का यूज़ करके। आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना एक बहुत ही कॉमन टास्क है और आपका जो एप्लीकेशन होता है, जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होता है, वो इन अ वे और अदर जो है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता ही करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है कनेक्ट कर सकते हो अपने डेटाबेस सर्वर से। तो इस केस में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प। टेक्नोलॉजी जो कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वो है ADO.NET और हम लोग कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर से। तो आपके पास जो चीज़ें हैं, जो आपके पास एसेंशियली होनी चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए जहाँ पे हम लोग जो है वो सी शार्प का कोड लिखेंगे। आपके पास एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए जहाँ पे हमारी टेबल्स वगैरह बनी होंगी। और आपके पास SSMS होना चाहिए जहाँ पे हम लोग टेबल्स को जो है वो एनालाइज करेंगे। SSMS हमारा जो है एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होगा और फिर हम लोग टेबल को एनालाइज कर सकते हैं। और फिर फाइनली हम लोग जो है सी शार्प को कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर से और टेबल का डेटा रीड करेंगे। इस दौरान हम लोगों को जो नेम स्पेस चाहिए पड़ेंगे अपने सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो कौन कौन से नेम स्पेस होंगे। एक तो सिस्टम डॉट डेटा होगा जो कि हमारा डेटा टेबल बनाने के लिए यूज होता है, और दूसरा हमारा जो है वो सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट होगा जो कि हमारा SQL कनेक्शन, SQL कमांड और हमारा जो है वो इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है कि कैसे कनेक्शन बनाएंगे और कैसे कमांड बनाएंगे। और फिर एक चीज़ होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो है आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग ये बताती है कि आपका सर्वर कौन सा है, आपका डेटाबेस कौन सा है और आपकी सिक्योरिटी क्या है, कि आपकी सिक्योरिटी के थ्रू जो है वो लॉगिन करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको रिक्वायर होती हैं कनेक्ट करने के लिए सी शार्प को एसक्यूएल सर्वर से। तो हम लोग जो चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और हम लोग विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और एक एप्लीकेशन बनाते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है वो कनेक्ट करेंगे सी शार्प को एसक्यूएल सर्वर से। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना एसक्यूएल सर्वर जो है वो लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर हमारा डेटाबेस HRDB और हमारी टेबल एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास जो है वो 50 रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड हम लोग जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट करके अपने एसक्यूएल सर्वर पे लोड करेंगे और आपको जो है वो दिखाएंगे किस तरह से आप लोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है एप्लीकेशन बनाता हूँ और इस एप्लीकेशन में हम लोग जो है वो एक डेटा ग्रिड लगाएंगे और डेटा ग्रिड जो है हमारा क्या करेगा, जाएगा और डेटा को जो है वो पुल करके हम लोग जो डेटा ग्रिड है उस पर दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बना लेते हैं सी शार्प 2 या फिर कनेक्ट एसक्यूएल सर्वर विद सी शार्प। ठीक है, ये हमने नाम रख दिया है। नाम आप जो है वो रख सकते हो, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। नाम अपना प्रोजेक्ट के हिसाब से आप रख लेना। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो अपना स्टेप फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने PPT पे डिस्कस किए हैं। तो एक बार हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ जाए, तो ये आ गया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर जो है वो एक डेटा ग्रिड लगाएंगे जो कि हमारा डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा। और फिर हमें जो बटन और जो भी चीज़ें एसेंशियल ज़रूरत होगी उनको हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो सर्च कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग जो हमारा डेटा ग्रिड व्यू है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में इसमें एसेंशियली कोई डेटा नहीं रहेगा। तो ये जस्ट हम लोग जो है यहाँ पर रेडी कर रहे हैं अपना इन्वायरमेंट। एक बटन हम लोग जो है यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये बटन बेसिकली किस लिए होगा, ये बटन आपका जब क्लिक होगा तो आपका डेटा जो है वो लोड हो जाएगा। तो इस बटन को हम लोग जो है कुछ नाम दे देंगे। तो इस बटन को हम लोग नाम दे देते हैं F4 करेंगे और यहाँ पर बटन का जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर देंगे, इसको बोल देंगे लोड डेटा। ठीक है, और इसका जो नाम है जो इसकी ID की तरह काम करता है, इसको हम लोग बोल देंगे BTN लोड डेटा। जो ये वाला नेम होता है ब्रैकेट के अंदर, इसमें स्पेस आप यहाँ पे नहीं दे सकते। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बटन की क्लिक पे डेटा जो है लोड करवाना है। तो इसमें हम क्लिक इवेंट ऐड कर देंगे। यहाँ पे आएंगे इवेंट में और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो जो बटन है उस पर क्लिक इवेंट एक बायर हो जाएगी और ये इवेंट आपकी यहाँ पर जो है वो आ गई है। इस इवेंट के अंदर जो कोड लिखेंगे वो बटन की क्लिक पे जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर आने के बाद में अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और F7 करोगे तो भी आप जो है यहाँ पर आ जाओगे। तो डिजाइन में अगर आप हैं तो F7 करके यहाँ पे आ सकते हैं। और इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर आ गए हैं इस कोड में। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि हम लोग जो है वो कनेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास फालतू के नेम स्पेस हैं, अगर इनको कभी आपको हटाना है तो आप राइट क्लिक करो यहाँ पर और इसके बाद में रिमूव एंड सॉर्ट यूजिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपके नेम स्पेस यूज नहीं हो रहे हैं वो आपके यहाँ से हट जाएंगे। अब जो 2 नेम स्पेस हमारे हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। एक तो हमारा सिस्टम डॉट डेटा ही है और दूसरा जो हमारा है वो सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट है। अभी ये ग्रेड आउट है क्योंकि हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं। जब हम इनको यूज करेंगे तो ये हमारे जो है वो
हाईलाइट हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। और फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन हमारा जो है वो इस तरह से एक्ट करेगा कि वो जो कनेक्शन का कोड है उसको आप मल्टीपल जगह पे कॉल कर सकते हो, यानी कनेक्ट करना, डेटा पुल करना, उसको मल्टीपल प्लेसेस पे कॉल कर सकते हो। सेम कोड आप यहाँ पे बायरअप कर सकते हो, सीधा यहीं पे लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको उसको कहीं और पे कॉल करवाने में जो है वो दिक्कत होगी। तो इसलिए हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि आप यहाँ पे जो है फंक्शन एक बना लो। तो हम लोग फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे प्राइवेट void लोड डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर से हम लोग डेटा लोड कर रहे हैं, तो लिख देंगे लोड डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, अब हम लोग को सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सबसे पहले हम लोगों को जो है वो यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेनी है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपकी ये रहेगी स्ट्रिंग, और उसके बाद में इसको नाम दे दो कॉन str, ये वेरिएबल है। ठीक है, और इस वेरिएबल में हम लोग जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे। और कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों ने जो है यहाँ पर अपनी रखी हुई है, तो इसको हम लोग जो है वो ले आते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम चीज़ें जो है चेंज कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लिया है इसको इस तरह से, और जो भी मुझे चाहिए पड़ेगा उसको मैं यहाँ वहाँ पे जो है वो अपडेट कर दूंगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दीजिए। ये पहला जो है स्टेप है। यहाँ पे सर्वर नेम आपको कहाँ से मिलेगा, तो सर्वर नेम या तो आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा आपकी कंपनी के द्वारा कि आप कौन सा सर्वर आप यूज करने वाले हो, और नहीं तो आपको पता होगा कि कौन सा सर्वर आप यूज कर रहे हो। तो हमारे केस में लोकल है, तो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये सर्वर की डिटेल्स आपको जो है वो मिलेगी। अगर आपका कोई ऑफिस का सर्वर है तो आपको ऑफिस वाले प्रोवाइड करवाएंगे, क्लाइंट का सर्वर तो क्लाइंट वाले प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपका लोकल सर्वर तो आपको पता होगा। यहाँ से F2 करके आप इसको जो है ले सकते हो। F2 करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और ये सिक्योरिटी आपकी जो है SSPI है, यानी कि आपका विंडोज लॉगिन जो है आपको सर्वर पे लॉगिन करने के लिए यूज किया जाएगा। आपका अदर से कोई यूजर आईडी पासवर्ड आपका जो है वो यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई है, तो अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, अगला स्टेप हमारा रहेगा कनेक्शन बनाने का। तो कनेक्शन के लिए हम लोग जो है यूजिंग ब्लॉक में कनेक्शन बनाएंगे। यूजिंग ब्लॉक में क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये जो कनेक्शन आपका रहेगा वो एक रिसोर्स रहेगा। और यूजिंग ब्लॉक में क्या होता है कि रिसोर्स आपका यूजिंग ब्लॉक में यूटिलाइज होता है, और जैसे ही ब्लॉक के बाहर आते हैं ऑटोमेटिकली वो रिलीज हो जाता है। तो ये कोई पंगा नहीं रहता कि आपका रिसोर्स जो है वो कहीं पे हैंग होकर रखा होगा, कहीं पे ऑलरेडी यूज हो रहा है, जब बिना फालतू में यूज हो रहा है, तो ऐसा जो है वो नहीं होगा। आपका यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। अगर आप यूजिंग ब्लॉक नहीं यूज करते हो तो आपको उसको खुद मैनुअली जो है रिलीज करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। तो बेटर टू यूज यूजिंग ब्लॉक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। ठीक है, अब ये जो कॉन है वो कनेक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। आप यहाँ पे कोई भी जो है XYZ ABC वेरिएबल नेम है, कुछ भी रख सकते हो। तो जैसे हम लोगों ने ये लाइन लिखी, हमारा जो नेम स्पेस था वो यहाँ पर हाईलाइटेड हो गया है, तो वैसे वैसे हाईलाइट होता जाएगा। अब ये कनेक्शन जो इसको क्या चाहिए होता है, कनेक्शन जो आपका एक क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसका कंस्ट्रक्टर है। तो अब इसको क्या चाहिए पड़ता है, इसको चाहिए पड़ता है ये कि इसमें आप पास करो कनेक्शन स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। तो कनेक्शन स्ट्रिंग ने पास कर दी। अब अगला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला काम हम करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कमांड। तो कमांड भी एक रिसोर्स है, तो इसको भी हम लोग यूजिंग ब्लॉक में रखेंगे इस तरह से, यूजिंग SQL कमांड। और फिर यहाँ पे CMD लिख देंगे। आप इसको जो है कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल नेम है। तो यहाँ पर जो है SQL कमांड लिख दिया। अब कमांड में दो चीजें होती हैं, पहला आपका कमांड इटसेल्फ और फिर कनेक्शन। तो कनेक्शन है कौन, हम लोगों ने पास कर दिया। कमांड क्या है, कमांड हम लोगों ने जो है SSMS पे लिख के रखा है। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे जो है वो कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे हमें मिल गया है, कमांड और कनेक्शन दोनों हमको जो है वो यहाँ पर मिल गए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पर जो है वो एक डेटा अडेप्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन हम लोग जो है यहाँ पर इसको स्पेस थोड़ा कम करते चलते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है हम लोग सही से लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, डेटा अडेप्टर यूज करना है। और डेटा अडेप्टर भी आपका एक रिसोर्स होता है। ठीक, और डेटा अडेप्टर यूज करें इससे पहले हम ये बता देते हैं कि जो CMD हमारा है, कमांड है, उसका टाइप क्या है। तो CMD डॉट कमांड टाइप, कमांड टाइप जो हमारा है वो है कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट। कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट को हम सीधा हम लोगों ने क्वेरी लिख दी है। तो अगर प्रोसीजर होता तो यहाँ पर हम लोग कमांड टाइप डॉट प्रोसीजर लिखते। ठीक है, तो वो रहता, लेकिन टेक्स्ट है तो हम लोगों ने टेक्स्ट लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ पर डेटा अडेप्टर यूज करेंगे, तो अगेन एक यूजिंग लगाएंगे और ये आपका हो जाएगा डेटा अडेप्टर, जो कि आपका SQL डेटा अडेप्टर होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे SQL डेटा अडेप्टर। तो ये इंटेलिजेंस सही से आएगा, SQL डेटा अडेप्टर। और इसको SDA लिख लो आप, या फिर DA लिख लो, जो भी आपका मन करे, न्यू SQL
डेटा अडेप्टर। अब डेटा अडेप्टर क्या करता है, ये जो है जाता है डेटा अडेप्टर, और जो आपकी यहाँ पे कमांड और कनेक्शन होता है, तो कनेक्शन पे जाके इस कमांड को रन करके डेटा को पुल करके लाता है डेटा अडेप्टर। ठीक है, तो डेटा अडेप्टर काम क्या है, कनेक्शन को लेना, कमांड को लेना और दोनों को एग्जीक्यूट करवाना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना CMD जो है वो पास कर देंगे, CMD यहाँ पर हम लोग जो है वो पास कर देंगे, तो हमारा कमांड यहाँ पर पास हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल जो है वो बनानी है, डेटा टेबल। तो डेटा टेबल भी हमारा एक रिसोर्स है, तो उसको भी हम लोग फर्दर यूजिंग में डाल देंगे। तो ये जो है आपका ऑप्टिमाइज्ड कोड रहेगा। तो यहाँ पे डेटा टेबल लिखेंगे, डेटा टेबल, और डेटा टेबल जैसे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, तो आपका ये जो सिस्टम डॉट डेटा है ये हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि डेटा टेबल जो है सिस्टम डॉट डेटा से आता है। तो डेटा टेबल DT इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। तो अब ये जो डेटा टेबल यहाँ पे बनी है, ये हमारी जो है वो डेटा अडेप्टर का यूज करके हम इस DT को फिल कर देंगे। तो जो डेटा आएगा डेटा अडेप्टर से वो कहाँ जाएगा, DT में जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे SDA डॉट फिल, और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे DT। तो इससे क्या हुआ, इस स्टेटमेंट ने क्या किया कि जो डेटा अडेप्टर डेटा लेके आया था उसको उसने कहाँ रख दिया, DT में रख दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को जो हमारा ग्रिड व्यू है, ठीक है, तो ग्रिड व्यू में उसको रख देंगे। तो ग्रिड व्यू 1 हम लोगों ने रखा था, उसका नाम हम लोगों ने कुछ नहीं रखा था। तो अगर हम यहाँ पे आए और इसको हम लोग F4 करें, तो इसका नाम हम लोगों को जो है वो मिल जाएगा ऊपर जाके यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, ये है इसका नाम, डेटा ग्रिड व्यू 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, और फिर यहाँ पर आपका जो सोर्स है वो DT हो जाएगा। तो DT एज ए सोर्स यहाँ पे यूज हो गया। तो आप इसको एक बार फिर समझ लो, कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, उसके बाद में कनेक्शन बनाया, फिर कमांड बनाया, उसके बाद में डेटा टेबल बनाया, और फिर डेटा अडेप्टर बनाया, फिर डेटा टेबल बनाया। ठीक, तो सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई, कनेक्शन स्ट्रिंग ने क्या किया, कनेक्शन बनाने में हेल्प करी। फिर कनेक्शन ने क्या किया, कमांड और कनेक्शन को यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो बनाया, तो कमांड के साथ कनेक्शन गया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि डेटा अडेप्टर बनाया, जिसने कमांड को एग्जीक्यूट कराया। फिर डेटा टेबल बनाई और डेटा अडेप्टर की हेल्प से टेबल में डेटा डाल दिया, और फिर उस टेबल को हम लोगों ने एज अ सोर्स दे दिया इसको डेटा ग्रिड व्यू को। तो जो डेटा टेबल में होगा वो ग्रिड व्यू में शो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इस फंक्शन को आप मल्टीपल प्लेसेस पे कॉल करवा सकते हो। तो एक तो प्लेस आपका है यहाँ पे कि आप इसको जो है यहाँ पे कॉल करवा दो इस तरह से, ऐसे, और दूसरा जो है आप यहाँ पे लोड पे कॉल करवा सकते हो। तो लोड पे कॉल करवाने का मतलब क्या होगा उसको हम लोग जो है वो समझेंगे, पर पहले हम लोग जो है यहाँ पर इसको चला के देख लेते हैं। तो मैं इसको जो है चला देता हूँ, F5 कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी क्या होने वाला है, हमारा एप्लीकेशन जो है वो रन होगा, और रन होने के बाद में ये डेटा को जो है वो लोड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों को बटन क्लिक करना पड़ेगा, और बटन क्लिक करने के बाद ये लोड करेगा। तो अभी इसने डेटा लोड नहीं किया है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही डेटा लोड होके आए, उस केस में आपको यहाँ पर जो है वो ये फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा। तो हम करवाएंगे, बट पहले हम लोग देख लेते हैं कि लोड पे क्लिक करने के बाद डेटा आता है कि नहीं आता। तो मैंने लोड पे क्लिक कर दिया है, और ये देखिए आपका डेटा यहाँ पर आ गया है। आपका कनेक्शन बना, कमांड एग्जीक्यूट हुआ, SDA में डेटा आया, और SDA ने टेबल को फिल कर दिया, और टेबल से डेटा हमारा ग्रिड व्यू में आ गया। ठीक, तो अभी क्या था, अभी अगर मैं इसको बंद कर दूं और अभी मैं इसको फिर से जो है रन करवा दूं एक बार, तो क्या होने वाला है, आपको यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिख रहा है, जबकि कायदे से जब लोड हो तो डेटा दिखना चाहिए। तो फंक्शन बनाने का फायदा ये हुआ कि इस फंक्शन को हम लोग मल्टीपल प्लेसेस पे जो है कॉल कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को आप यहाँ से कॉपी करो इस तरह से, ठीक, और जो आपका इनिशियलाइज कंपोनेंट है इसके बाद इस फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल करवा दो। और अब जब आप इसको फिर से रन करवाओगे तो आपको लोड पे ही डेटा जो है देखने को मिल जाएगा। आपका डेटा जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोड होके आएगा, जो कि हमारा यहाँ पर लोड होके आ चुका है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हो C# को SQL सर्वर से ADO.NET का यूज करके, और C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और अब आपको जो है वो कनेक्शन बनाने में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।